हो गया फाइनल में, जिता दिया तुम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को। इधर जो है ना इंसान कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे मासूम प्लेयर्स हैं जो कि 30-30 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर उनको कभी भी जो है कोई वर्ल्ड कप इवेंट के अंदर कोई जीत इस किस्म की नसीब नहीं हुई। और ये कोई मेरे ख्याल में 300 दफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। कितने कप लेके जाने भाई तुम लोगों ने? बाकी सब क्या यहाँ पर चने बेचने के लिए आते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में? और फाइनल तो ऐसा कोई वन साइडेड हुआ ना, अल्लाह माफ करे। वैसे ये जो है ना, ये टीम, इसको फाइनल के अंदर हराना नामुमकिन है। ये टीम फाइनल के अंदर आके बिल्कुल ही पागल हो जाती है। ऐसा सीन होता है जैसे मगरमच्छ के सामने ना आपने कोई मुर्गी रख दी और उसकी भी टांगे बांधी हुई। और जितनी आराम से ये टीम फाइनल जीत जाती है, उतनी ही आराम से हमारी जो न्यूजीलैंड की टीम है वो फाइनल्स हारती है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये बड़े ही कोई शातिर हैं। टूर्नामेंट शुरू होते हैं, टूर्नामेंट से पहले जितनी भी कोई सीरीज वगैरह होती है ना, उसके अंदर बिल्कुल लंगड़ी हालत में फिर रहे होते हैं। कोई इनके अंदर कोई दमखम नहीं होता, बिल्कुल टूथलेस किस्म के होते हैं। लोगों को डर ही नहीं लग रहा होता कि उन्होंने क्या करना है। और जैसे ही मौका आता है ना, उधर आके शेर बन जाते हैं। अभी इस T20 वर्ल्ड कप से पहले मेरे ख्याल में 5 लगातार ये T20 सीरीज हारे और अभी देखो आके क्या किए इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर। खैर हमें क्या यार, कोई भी जीते वर्ल्ड कप, मेरी तरफ से नाली में गिर जाए ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। वैसे मैं नोट करूं कि बहुत से पाकिस्तानी जो है ना, उनका बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था न्यूजीलैंड के लिए फाइनल के लिए। तुम लोग चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड जीत जाए ना, मुझे भी पता है सब चीजों का। भाई भूल गए कि इन्होंने क्या हरकत की थी अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले? क्या किया था? पूरा पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो हिला के रख दी थी। पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल के ऊपर इन्होंने शर्मिंदा करा दिया था। मैं भेजता हूं लानत इस टीम के ऊपर। मैं तो कहता हूं मजीद एक और फाइनल कराओ और मजीद इनको हराओ। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया जीते ना तो उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि गिवन नहीं होता कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया जीत गया, एक और कप दे दो उनको। वैसे भी देखो, जितना बड़ा ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है वो इन टीमों के जीतने से बनता है, वो ज्यादा बेहतर है। ये छोटी मोटी यहाँ पे बकरियां फिर रही है न्यूजीलैंड के अंदर, यार रहने दो बस यार। कोई स्पॉन्सर इनका आना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की वजह से कोई बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आएंगे, बिग बैश लीग वगैरह होगी जिसके अंदर बाकी जाके प्लेयर्स भी खेला करेंगे। ये न्यूजीलैंड वाले जीत जाते तो क्या, वो भेड़ों की भी जो खाल ट्रिम करने वाले ट्रिमर्स होते हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप मिलनी थी हमें। अच्छा, बहुत से हमारे ऐसे साइंसदान भी हैं जो क्या पैदा हो गए और लगे हुए होते हैं कि यार ये देखो, अभी जो है ना इंडिया में वर्ल्ड कप था तो ऑस्ट्रेलिया जीत गए, अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा तो इंडिया जीत जाएगा। यार ये आप लोग क्या WWE देख रहे हैं यार? एक तो ये जो कभी कभी आते हैं ना मौसमी, हमारे जो फैंस होते हैं क्रिकेट के, उनके यही बस हर वक्त हर चीज के अंदर कॉन्स्पिरेसी बनाई होती है। ये भी फिक्स है, वो भी फिक्स है। यार एक एक दो प्लेयर फिक्स हो जाते हैं, कोई स्पॉट फिक्सिंग होती है। इस तरह थोड़ी होती है कि पूरी की पूरी टीम है जो पूरी ICC बैठी हुई, सारे कप्तानों को बैठा के भाई इस दफा इसने जीतना है, अगली दफा उसने जीतना है, इस दफा तेरी कमेटी निकलेगी, एक दफा उसकी कमेटी निकलेगी। क्या बकवास हो रही है? इस तरह नहीं होता कोई भी ये टूर्नामेंट्स जो है। अगर इस लेवल पे होते भी ना तो हमारे तो जो प्लेयर्स हैं, आपके ख्याल में क्या उनके पेट में बातें रह जाएंगी? इतने माशाल्लाह हमारे हर प्लेयर जिसको भी टीम से बाहर निकाला जाता है, उसने आके यूट्यूब के ऊपर एक चैनल खोल देना होता है। वो रज रज के मसाले लगा लगा के मन घड़त कहानियों में जाना शुरू हो जाते हैं ताकि उनको थोड़ा सा व्यूज मिल जाए। तो आपके ख्याल में इतनी बड़ी जो बातें हैं ये वो नहीं करेंगे यूट्यूब के ऊपर आकर? खैर ये हेजलवुड किसकी कौन सी मिट्टी खाता है यार ये बंदा। इसने कोई फाइनल के अंदर जो है 4 ओवर के अंदर 16 रन दिए, और वो दूसरी तरफ वो जो स्टार्क है इनका स्ट्राइक बॉलर जो था, उसने मेरे ख्याल में कोई फास्टेस्ट 50 करवा दिया। 18 बॉलों के ऊपर उसने 50 रन दे दिए। लेकिन चलो टूर्नामेंट के फाइनल तक लेके आए, उनका बड़ा जबरदस्त उनका बॉलर है। ये हर बॉलर का अच्छा है, बुरा दिन आता रहता है। जैसे कि हमारे हसन अली का आया था, काश यार तो वो कैच पकड़ लेता यार। खैर वैसे हसन अली से याद है कि उस मासूम ने एक अपॉलॉजी भी जो है वो भी शाया कर दी अपनी जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए। ये उसने लिखी इंग्लिश में, हमारी आधी आवाम को तो वो समझ नहीं आनी। फिर भी चलो यार कोई बात नहीं है, कभी कभी जो है इस किस्म का हो जाता है, कैचेस वगैरह ड्रॉप हो जाते हैं, तो हमें माफ कर देना चाहिए। इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वैसे भी मुझे पता है कि हमारी आवाम इतना भी ले रही, उस वक्त गुस्से में थी क्योंकि फौरन ही कैच ड्रॉप हुआ था, तो उसके बाद मैच भी खत्म हो गया था। अब सब चिल्ड ही है। इस पूरे टूर्नामेंट में जो एक चीज सबसे बेहतरीन थी ना, वो यही थी, मैं किसी से बात कर रहा था कि यार हमारे कैचेस जो है वो ड्रॉप नहीं हो रहे। इसी वजह से जो है वो गेम ही बदल रही है, हम इतने आराम से जीत रहे। वरना हर गेम के अंदर हमने 1 या 2 क्रूशल कैचेस तो ड्रॉप करने ही होते हैं, इस वजह से गेम जो है वो उन्हीं के हाथ में रहती है। तो इस दफा वो ही नहीं हुआ था, वो बस उन्होंने एक कैच ड्रॉप कर दिया जो कि हमें नॉकआउट ही कर गया। क्या कोई नहीं यार, हमारे प्लेयर्स इसी तरह ही हैं, कभी कभी हम कैचेस ड्रॉप कर लेते हैं, कभी कभी जो है वो हम कैचेस ड्रॉप कर लेते हैं। वैसे आपस की बात है, ये पूरा वर्ल्ड कप जो है ये सिर्फ सेकंड इनिंग्स में जो बैटिंग कर रहे थे ना उन्हीं के लिए बना हुआ है। जिसने भी टॉस जीत लिया उसने मैच जीत लिया। पूरा मैच कराने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। जैसी टॉस हो तो अंपायर को चाहिए था कि ट्रॉफी लाके जो है ना वो उसको दे देता। मैन ऑफ द मैच भी वहीं पर कमेटी निकाल के पर्चियों पे नाम लिखना एक निकाल देते कि ये मैन ऑफ द मैच है और तुम लोग मैच जीत गए। पहले भी अर्ज किया, हमारे ICC के अंदर इतने बड़े बड़े जीनियस बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े नाम बैठे हैं, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन इसका मैं पहले भी एक सोल्यूशन दे चुका हूं। वो ये कह रहा हूं कि यार जहां पर भी ये ड्यू का फैक्टर होता है, इसको काउंटर करने के लिए आप 2-2 इनिंग्स कर लें। 10 ओवर एक टीम करे, फिर उसके बाद दूसरी टीम आकर 10 ओवर्स खेले, फिर वहीं से कंटिन्यू पहली वाली टीम करे 10 ओवर्स खेले, और फिर दूसरी टीम जो है वो आके 10 ओवर खेले, ताकि कम से कम कोई थोड़ी बहुत सिमिलर सिचुएशन के अंदर तो बैटिंग और बॉलिंग हो जाए ना, कुछ कंडीशंस जो वो कम हो जाए। ऊपर से एक ही गेम के अंदर जो है तकरीबन 2 गेम्स का मजा आ जाएगा। लेकिन नहीं, मेरी तो किसी ने सुननी नहीं है, क्योंकि मुझे कौन पूछता है। वनडे के अंदर तो ये हो सकता है ना 25-25 ओवर्स का कर ले यार, क्योंकि वनडे के अंदर आप देखें कि एक बंदा पूरा दिन जो है धूप के अंदर बैटिंग करता है और दूसरा जो है वो अंडर द लाइट्स कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी ड्यू श्यूर पता नहीं क्या कुछ आ रहा होता है। तो अजीब यार, इन्होंने नहीं सुधरना भाई। वैसे भी वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो हमेशा टॉस वाली टीम जो होती है वही जीत जाती है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की ऐसी टीम है जो कि टॉस हार के भी वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गई थी। अगर टॉस पे जो है ट्रॉफी नहीं देनी, आप लोगों ने टॉस के ऊपर रिजल्ट नहीं देना, तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कर लेते हैं कि बेस्ट ऑफ 3 कर दिया करो टॉस का, ताकि उसके अंदर ही इंटरेस्ट हो जाए। बल्कि बेस्ट ऑफ 5 कर लो, बेस्ट ऑफ 7 कर लो यार। वैसे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ना सबको पता था कि जो सेकंड बैटिंग कर रहा होगा उसको एडवांटेज होगा, उसके ऊपर ड्यू भी आ जाएगी, बॉल शॉट जो है वो ग्रिप नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो बैट्समैन जो है बड़े आराम से बैटिंग कर रहे होंगे।
लेकिन फिर भी जितने भी लोगों ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग की ना, उन्होंने भी अजीब अप्रोच रखी। पावर प्ले के अंदर विकेटें बचा रहे हैं, उसके बाद जो है अगले 5-6 ओवर जो है बिल्कुल ही आराम से सिंगल्स ले रहे हैं, फिर एंड में मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। 170 बना के कहते हैं कि बड़ा हमने स्कोर कर लिया। तो लोगों को पता है कि भाई 170 180 चेज हो जाएगा, और जो सेकंड बैटिंग कर रही है उसको एडवांटेज भी है। तो तुम लोग पावर प्ले हो या ना हो, पेस तो बरकरार रखो ना, 10 रन पर ओवर पे जाओ, 200 का टारगेट रखो। किसी ने भी ये नहीं किया, उसके बाद फिर रो रहे हैं कि जी टॉस के ऊपर। किसी ने फर्स्ट इनिंग्स में कोई ऐसी इनिंग्स भी नहीं खेली कि बंदा कहे यार वाकई बेहतरीन पहली इनिंग्स में हरा दी इन्होंने। 200 रन बनाओ, 250 रन बनाओ भाई, कोई इंटेंट तो नजर आया ना। स्लो खेल रहे हैं, टिप कर रहे हैं। इसके अंदर भी यही हुआ है, हमने भी यही किया था सेमीफाइनल के अंदर, और अभी फाइनल के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह हुआ है। वैसे मैं नोट कर रहा हूं कि पिछले 1-2 दिन से बहुत से इंडियंस जो है वो हमें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई बात सुनो, हम लोग जो है ना वो जीत के बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके टूर्नामेंट के फेवरेट बन के जो है फिर हम नॉकआउट हुए हैं। तुम लोग इतना नहीं है कि 2 मैचेस के अंदर ही बाहर निकल गए। तो बेशक हमें ट्रोलिंग कर लें जब हम बुरी परफॉर्म कर रहे होते हैं। इधर इस मौके के ऊपर कोई ट्रोलिंग बनती नहीं है वैसे आप लोग, कि आपके तो 2 मैचेस के बाद ही टूर्नामेंट खत्म हो गया था। हम तो भी 1-2 दिन पहले तक बड़े हद तक अलाइव थे टूर्नामेंट के अंदर। इनफैक्ट जो है फाइनल के लिए फेवरेट भी थे जाने के लिए। वैसे इंडियंस को भी बड़ा दुख हुआ है, न्यूजीलैंड को देखे यही कह रहे थे कि भाई अगर तुम लोगों ने आके यही हरकतें करनी थी तो हमें आगे आने देते। और बाकी पाकिस्तान आता, इंडिया आता, थोड़ा फ्लेवर तो आ जाता ना। इन टीमों ने बस वैसी लूसी किस्म की करनी है। उधर इंग्लैंड को भी इन्होंने हरा दिया। न्यूजीलैंड ने सिर्फ वो जो बिरयानी के अंदर एक इलायची आ जाती है ना, जो मुंह में आती है, सारा का सारा मजा जो है ना वो खराब कर दी थी खाने का। वही काम किया न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में आके। ये इनका जो कप्तान है विली, ये हमेशा सेम ही रहता है। ये जीत जाए, ये हार जाए, ये जो भी हो, इसके मुंह पे इसी किस्म की मुस्कुराहट ही रहती है। खैर जो भी हो, बड़ा बेहतरीन किस्म की कप्तानी की। इसने मानना पड़ेगा कि टीम को जो है वो इतनी दफा फाइनल्स के अंदर लेके आ चुका है, और बड़ी ही सॉलिड किस्म की टीम इन्होंने बना दी न्यूजीलैंड की। तो ये इस बंदे को देना पड़ेगा। इनफैक्ट जो इसने इनिंग्स के लिए फाइनल के अंदर ब्रावो। खैर फाइनल के ऊपर जो स्टेडियम था वो पूरे का पूरा तकरीबन खाली पड़ा हुआ था। सारे जो स्टेडियम थे उसकी सीटें खाली थी। उसके अंदर में हमें भुट्टो बैठे हुए थे। वो इसलिए क्योंकि सारे टिकट्स जो या तो इंडियंस ने लिए हुए होते हैं, वो तो पहले से ही ले लेते हैं टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि हम फाइनल खेल रहे हैं। फिर पाकिस्तानियों ने भी ले ली थी जो कसर बचती थी। तो फिर यही होना था, बेचारे ना ऑस्ट्रेलिया ने तो ना न्यूजीलैंड वाले हैं, तो पता नहीं क्या इन्होंने फाइनल किया हवाओं के सामने बैठ के। खैर ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा गलत कंपैरिजन भी है। लोग कह रहे हैं कि यार ये ऑस्ट्रेलिया और इन जैसी टीमों का तो कोई मजा ही नहीं है, सारे लोग जो है वो पाकिस्तान और इंडिया इस किस्म की टीमों को देखने के लिए आते। तो ऐसी बात नहीं है भाई। अगर यही मैच जो है वो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था तो फुली पैक्ड होता ना। अब यूएई के सहराओं के अंदर वैसे तो अरबी जो है उनको तो या वो कुकड़ शुकड़ में पता नहीं किस किस्म के अजीब किस्म के परिंदों में इंटरेस्ट है, या फिर ऊंटों के अंदर इंटरेस्ट है। उनको वैसे कुछ पता नहीं है क्रिकेट के बारे में। तो हम पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली रह जाते हैं जो कि वहां पर रह रहे होते हैं, तो वही देखने आते हैं क्रिकेट को। जब उनकी टीम्स नहीं है तो किसने आना है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्लाई करके नहीं आए। तो भाई मैं पागल कुत्ते ने काटा हुआ भाई। एक तो इतनी दूर से हैं, ऊपर से कोरोना के इतने मसले बने हैं। कुछ 4-4 दफा तो आपकी नाक के अंदर वो सुइयां घुसा रहे होते हैं। वो सुई जो पूरी नाक के अंदर जा रही होती, पीछे दिमाग को लग रही होती। मेरे तो पता नहीं कौन से न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज हो गए हैं इन्हीं सुइयों की वजह से। खैर वो अफरीदी और शुएब भी जो है वो भी पहुंचे हुए थे फाइनल देखने के लिए। उसके अलावा इंडिया से जो है वो गांगुली भी आया हुआ था, अजरुद्दीन भी आया हुआ था। वहां पर मासूम ने तो इन सब ने टिकट्स लिए हुए थे ना पहले से। इन्होंने कहा था कि हमारी टीम्स पहुंचेंगी और हम देखने के लिए आएंगे, ये वो करने के लिए आएंगे। यार किसी ऑस्ट्रेलियन फैमिली को दान कर देते, वो भी जो खुश हो रहा था कि यार हमें टिकट्स मिलेंगे। लेकिन उन्होंने भी नहीं छोड़ना ना, बेचना भी। इन्होंने कहा हमने जाना जरूर देखना है। वैसे जितनी चेयरिंग हुई थी ना स्टेडियम के अंदर जब शोएब अख्तर को दिखाया था स्क्रीन के ऊपर, उतनी चेयरिंग तो ये वर्ल्ड कप जीतने पे ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं हुई होगी। खैर स्टेडियम के अंदर भी जो वही हो रहा था जो हम करते रहते हैं। पाकिस्तानी और इंडियंस जो वो आपस में लड़ रहे थे। ये वीडियो चेक कर ले। मैं भी इंटरनेट पे सर्फिंग ही कर रहा था तो किसी ने मेरे जो दोस्त सैफी है उसकी एक पिक्चर शेयर की थी जिसके अंदर ये भाई जो है ये ट्रॉफी जीत रहे हैं। बाकी सब तो छोड़ो, ये ट्रॉफी क्या है यार। ये मतलब स्पॉन्सर अच्छी बात है कि स्पॉन्सर जो है वो इन्वॉल्व हो, गेम्स के अंदर पैसा है, ये सब चीज़ें आए। लेकिन ये तो आपने हद ही कर दिया। आपने पूरा का पूरा बिस्किट जो है टक्का वो लगा दिए विकेट के ऊपर। यार मेरी दोस्त बात सुनो, ये ट्रॉफी पता नहीं कब से जीते हैं। 4-5 साल हो गए। हमारी पूरी टीम जो है अभी तक इस ट्रॉफी को चाय में डुबो के खा रही होगी। इस तरह तो जो पेप्सी है वो इतना ज़बरदस्त स्पॉन्सर करती है। कल को उन्होंने भी जो है ट्रॉफी जो है उसको भर देना है पेप्सी के साथ। या फिर ये टपाल छपाल वाले जो है उन्होंने पूरे का पूरी जो गर्म चाय है वो भर देनी है ट्रॉफी के अंदर। कप्तान साहब जो वो जीतने के बाद ट्रॉफी ऊपर उठा रहे हैं और पूरी टीम की चीखें निकल जाए। टॉप विकेट टिकट जो थे टूर्नामेंट के उसके अंदर हरसंगा थे। यार मैं बड़ा खुश हुआ, शुक्र है कि कोई श्रीलंकन जो है वो सामने नजर भी आया। क्या जबरदस्त ब्रांड ऑफ क्रिकेट था ये। बड़ा दुख होता है कि जितनी भी टीम्स जो थी जो फ्लेवर लाती थी क्रिकेट के अंदर वही खत्म होती जा रही है। और फिर मेरा बाबर जो है यार, ये यहाँ पे वो गोल्डन बूट टाइप की चीज नहीं होती। टॉप रन स्कोरर था मेरा दोस्त जो है वो इस टूर्नामेंट का, और उसको मैंने तो टूर्नामेंट भी नहीं मिला। वो मोटरसाइकिल की मूंछों वाला जो वार्नर है उसको दे दिए। ऐसे एक बात बताऊं, मैं उसको इसलिए भी ठीक मिला है क्योंकि उसकी जो इनिंग्स थी ना वो मैच विनिंग इनिंग्स थी। तो ठीक है, सही है, मिल गया उसको। लेकिन एक बात है, उसने एक मैच एक्स्ट्रा खेले, हमने तो फिर भी पीछे खेल के भी हमने सबसे ज्यादा रन बनाए। तो चलो कोई नहीं। उससे मुझे याद है कि मोटरसाइकिल के हैंडल वाली मूंछों वाला जो ये वार्नर है
ये वर्ल्ड कप जिता के बैठा हुआ है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया। और ये जिस टीम में था आईपीएल के अंदर, वो सनराइजर्स जो हैदराबाद है, और उसके अंदर इसकी टीम में जगह नहीं थी, इसको बेंच के ऊपर बिठाया हुआ था। अगला बंदा जो है वर्ल्ड कप के अंदर आया, उसने ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ले लिया बल्कि वो वर्ल्ड कप भी जिता के वो पे जाता है। खैर न्यूजीलैंड वाले जो ना मुझे ये मुझे कुछ सही लोग नहीं लगते हैं। वो नीशम जो था ना, वो देखो उसके अंदर वो सेमीफाइनल के अंदर कैसे चुप बैठा हुआ था जब ये लोग जीत गए थे। तो इसको पहले से ही पता था कि हमने फाइनल में आके ना ऑस्ट्रेलिया का तो जलील जाना है, इसीलिए वो इस तरह बैठा हुआ था। वैसे मजाक अपनी जगह, लेकिन उसका बयान इसके ऊपर भी आ गया। वो कह रहा है कि भाई हम इतनी दुनिया ट्रैवल करके जो आए हैं ना यहाँ पर, हम सेमीफाइनल जीतने के लिए ना, हम फाइनल जीतने के लिए आए हैं। तो यार ये जो माइंडसेट होता है ना, ये चैंपियन बनाता है फिर इंसान को। ये और बात है वो फिर भी हार गया, लेकिन यही माइंडसेट जो है ये पाकिस्तानियों में मुझे नजर आया है इस दफा। कम से कम फाइटिंग स्पिरिट था उनको, ये था कि हमने वर्ल्ड कप जीतना, उनको बीच में मैचेस की पड़ी भी नहीं थी। यही पैशन होना चाहिए एक स्पोर्ट्समैन का, और यही चीज जो है हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको सीखनी चाहिए। खैर मजे की बात यह है कि स्टार्क और उसकी जो बेगम है वो दोनों वर्ल्ड कप के विनर्स हो चुके हैं। उनकी जो बेगम है वो भी उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम की, T20 विनिंग टीम की प्लेयर है। देखो फिर ये होते हैं ना कपल गोल्स, और फिर हमारी जो होती है उनको तो क्रिकेट की अलग भी नहीं पता होती। सब जहर लगती है यहाँ की लड़कियों को क्रिकेट, तो फिर खाक बरकत आनी है शादी जैसे इस बाबरकत रिश्ते में। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हफीज और शुएब को जो है अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, उनका आखिरी टूर्नामेंट। भाई क्यों ले लेनी चाहिए? देखो तकरीबन 10-11 महीने के अंदर ना अगला वर्ल्ड कप आने लगे T20 का, तो तब तक तो इनकी यही रहनी है। अगर इनकी फॉर्म चल रही है, एक्सपीरियंस भी है, बीच में टीम के अंदर बैठे हुए, अच्छा बैलेंस बना हुआ है, तो क्यों इनको छेड़ना है? 2-4 सीरीज देखो, अगर तो इनकी बिल्कुल ही फॉर्म निकल जाती है तो फिर और बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनको टीम से निकलना चाहिए, ना इनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। वैसे अगला वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर ये छाती के ऊपर से बॉल निकल रही होगी और हमारी चीखें निकल जानी है, लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूँ धानी को जो ना प्रिपेयर कर लिया जाए, क्योंकि वो लंबा आदमी है, वो भी थोड़े ठप्पे छप्पे देगा तो बॉल ऊपर उठेगी। खैर अभी तो ताज़ा टीम निकली है हमारी, तो मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप के बारे में इतनी ज्यादा हमें फिक्र करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत करीब है। लेकिन टीम जो है वो हमारी पहुंच चुकी बांग्लादेश के अंदर, वहां पर वो उसी तरह के विकेट्स बनाएंगे कि वो इतनी फिरकी हो रही होगी, यहाँ से यहाँ जा रही होगी, वहां से यहाँ जा रही होगी, इसी किस्म का हो रहा होता है। बंगाली खुश हो रहे होंगे कि हमने हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यार इस किस्म की पिचेस ना बनाओ, थोड़ी बेहतरीन किस्म की पिचेस बनाओ, ताकि आप लोगों की भी टीम जो है थोड़ी बेहतरी हो, क्योंकि वो फिर न्यूट्रल वेन्यूज के ऊपर आके एक्सपोज भी हो जाती है। तो पता नहीं क्या ये किस किस्म की क्रिकेट हो रही है, आईसीसी को थोड़ा इंटरवीन करना चाहिए इन चीजों के ऊपर, देखेंगे किस किस्म की पिचेस बनाई जा रही है। खैर मुझे उम्मीद है कि आपको ये जितने भी वर्ल्ड कप के अंदर जो मेरी कॉमेडी की सीरीज थी वो जरूर पसंद आई होगी। अगला जो पाकिस्तान बांग्लादेश का है सीरीज, और भी जो भी मेजर किस्म की सीरीज हो रही होंगी, तो उसके ऊपर इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी जिसके अंदर हम क्रिकेट और कॉमेडी को मिक्स करके कॉमेडी बनाया करेंगे। So I'll see you in the next video. Bye.